कर्म का रहस्य खुल गया। यज्ञ का अर्थ समझ आया। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ, यह भी पता चला। लेकिन अब एक और प्रश्न था, यह ज्ञान मिलेगा कैसे? और जब मिलेगा तो क्या बदलेगा? ज्ञान की नाव, ज्ञान की नाव, ज्ञान की नाव, जो पार करे हर पाप को, ज्ञान की नाव, ज्ञान की नाव। कृष्ण ने कहा, इस ज्ञान को पाने के लिए किसी की प्रतीक्षा मत करो। जाओ, खोजो, एक सच्चे गुरु के पास जाओ। कृष्ण ने बताया कि ज्ञान इस संसार में सबसे बड़ा पवित्र करने वाला है, जो सबसे पापी हो, जो सबसे अधर्मी हो। अधर्मी हो। यदि वह ज्ञान की नाव में बैठ जाए तो वो समस्त पापों के समुद्र को पार कर जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह प्रज्वलित अग्नि समस्त ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ और नहीं है। लेकिन यह ज्ञान कहां से मिलेगा? किताब से, खुद सोचने से। कृष्ण ने बताया एक गुरु से, एक सच्चे गुरु से। उस ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, सरल भाव से उनसे प्रश्न करो। वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे और उस ज्ञान से तुम फिर कभी इस मोह में नहीं पड़ोगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जो सीखने के लिए झुक सकता है, वही सबसे ऊंचा उठ सकता है। और कृष्ण ने ज्ञान की महिमा में एक और बात कही, जो सुनकर अर्जुन के हृदय में एक नई रोशनी उतर गई। हे पार्थ, यहां तक कि सबसे महान पापी भी ज्ञान की नाव से समस्त पाप समुद्र को पार कर जाता है। जिस तरह प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। अग्नि जला दे सब कुछ पाप अज्ञान बंद सारे, जो बैठे इस ज्ञान की नाव में वो पार करे हर किनारे। ज्ञान की नाव है, ज्ञान की नाव है, सबसे बड़ा पवित्र करने वाला। ज्ञान की नाव है, ज्ञान की नाव है, सबसे बड़ा
हर किसी को नहीं मिलता। जिसमें श्रद्धा हो, जो तत्पर हो और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो, वही इस ज्ञान को पाता है। और ज्ञान पाते ही परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो श्रद्धाहीन है, जो संशय से भरा है, वह नष्ट हो जाता है। न यह लोक, न परलोक, न सुख, संशय में डूबे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। संशय सबसे बड़ा शत्रु, श्रद्धा सबसे बड़ा हथियार। जो संशय में जीता है, वो ना इधर का रहता है ना उधर का। और जो श्रद्धा से चलता है, वो हर बाधा पार कर जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। जो संशय में जिए, वो ना इधर का ना उधर का। जो श्रद्धा से चले, वो पार करे हर बाधा। ज्ञान मांगो, गुरु खोजो, श्रद्धा से झुको, तभी खुलेगा वो द्वार जो अभी बंद है तुमसे। और अंत में कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा आदेश दिया, जो इस पूरे अध्याय का सार था। इसलिए हे भारत, अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। योग में स्थित हो जाओ और उठो। उठो, ज्ञान की तलवार उठाओ, संशय को काटो, अज्ञान मिटाओ, श्रद्धा से गुरु के पास जाओ। ज्ञान की नाव में बैठ जाओ, न पाप बचेगा न बंधन बचेगा, जब ज्ञान का दीप जलेगा। और ये संदेश हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है, जो कभी संशय में डूबा हो। जिसने कभी सोचा हो, क्या मुझसे होगा, क्या मेरे पाप माफ होंगे, क्या अब बहुत देर हो गई। कृष्ण कहते हैं, देर नहीं हुई। ज्ञान की अग्नि सब जला देती है, पाप भी, अज्ञान भी, संशय भी। बस श्रद्धा चाहिए, बस एक कदम चाहिए।